आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास एपिसोड लेकर के आए हैं। और इस एपिसोड में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं जो आज आपके साथ एक रिलेवेंट टॉपिक पर अपने अनुभव और एडवाइस शेयर करेंगे। ये टॉपिक है खुश रहने के लिए, जो हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, यानी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ फॉर हैप्पीनेस। तो सबसे पहले मैं आप आज के दोनों गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। प्लीज जॉइन अस इन वेलकमिंग आवर फर्स्ट गेस्ट, मिसेज इंडिया फेस ऑफ दिल्ली 2023, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन स्टनिंग 2024 एंड द रेडिएंट दीवा ऑफ द ईयर, गुरप्रीत कौर जी। वो पहले भी हमारे शो पर आ चुकी हैं, आप उनसे मिल चुके हैं, देख चुके हैं। She is known not only as a model and influencer, but also as an accomplished author, certified nutritionist, and yoga and face yoga instructor. She brings grace, expertise, and empowerment to all she does. हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं आप उनसे भी मिल चुके हैं। वेरी पॉपुलर फेस, well known actor who has been a vibrant part of the entertainment industry for over 20 years. वैसे तो उन्होंने कई सारे फिल्मों में काम किया है, but audiences feel a special connection with him, especially from his role in the popular series लापतागंज। तो लेट्स वेलकम एक्टर कबीर खान जी, और आइए हम दोनों से एक एक करके बात करते हैं। लेडीज फर्स्ट, तो सबसे पहले हम गुरप्रीत कौर जी के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं, गुरप्रीत कौर जी से, कि मैम क्या कारण है कि आज हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी मैं कहूँगा, सब कुछ है, दवाइयाँ हैं, एक से एक बेहतरीन मेडिकल हमारे पास एडवांसमेंट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी हम फिजिकली और मेंटली परेशान हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। तो आप इसे कैसे देखती और समझती हैं, और हमारे ऑडियंस को आप कैसे समझाएंगी? नमस्कार आशीष सर जी, नमस्कार कबीर सर जी, एंड बहुत बहुत नमस्कार हमारे व्यूअर्स को भी। थैंक यू सो मच हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। इट्स एन ऑनर, थैंक यू सो मच। प्रश्न बहुत ही आपने बहुत अच्छा पूछा है और बहुत ही जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हम आजकल की भागदौड़ में हेल्थ की भी हमारी एक परिभाषा कुछ अलग सी हो गई है। जहां तक आपने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत है, एडवांसमेंट है, कितना ही हमारे मेडिकल में कितनी एडवांसमेंट है, सब कुछ आजकल ऑनलाइन, इवन हमने तो कहीं देखा कि ऑनलाइन सर्जरीज भी इवन हो रही हैं। तो ऑब्वियसली इन सब का हेल्थ को और इम्प्रूव करने में रोल है, बहुत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपनी जड़ों से एक्चुअली में टूट जाते हैं आजकल की भाग दौड़ में, हम कहीं ना कहीं अपना जो मेन हमारा रूट है उन्हें भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज आते हैं, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, इवन आई वुड से कि एक स्पिरिचुअल हेल्थ भी होता है, हम उसको तो बहुत ही कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भले ही हम कितने मॉडर्न हो जाएं, बट नेवर फॉरगेट योर विलेज लाइफ। क्योंकि उस विलेज लाइफ में यू विल सी, वहीं आपकी रूट्स हैं, वहीं से आप हर तरह से आपकी हर तरह की मैं कहूंगी कि आपके हर सेल की नर्चर वहीं से मैं मानती हूँ कि हो सकता है। सो और मैंने कबीर जी का अभी हाल ही में रिसेंट जो इंटरव्यू सुना, मुझे इतना खूबसूरत, इतना एक्चुअली में दैट वाज द रूट्स जो मुझे बहुत ही मेरे दिल को भी छुआ, बहुत पसंद आया, जिसमें मैं बिलीव करती हूँ। अगर मुझे मेरी हेल्थ ठीक करनी है तो सिर्फ जो आजकल सब टेक्नोलॉजी के थ्रू अवेलेबल है, सिर्फ वहीं से मैं कुछ टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाऊंगी, दैट इज नॉट द परमानेंट हेल्थ। मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी होगी अगर मैं इन मॉरल वैल्यूज में बिलीव करती हूँ। जैसे कबीर जी ने कहा कि आप कितनी भी परेशानी आए या कैसी भी स्थिति आए, आपको सत्य का साथ नहीं छोड़ना। आप कोशिश करें, आप इनोसेंट रहें। वर्ल्ड इज फुल विद मेनी फिल्दी थिंग्स, बट ट्राई ऑलवेज टू बी इनोसेंट। एंड
if you are innocent, you will not have any greeds. If you are innocent, you will not demand for luxuries. You will not demand for such things which are actually going to आपके हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में लेटर ऑन वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। तो मेरे लिए हेल्थ यहीं से शुरू हो जाती है कि आपकी क्या, आर यू रियली वर्किंग ऑन योर रूट्स। और वो रूट्स क्या है, हमारे हमारे जो इंडियन जो कल्चर है, और इतना सुंदर है कि ये भारत गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के हमें रिलीजन्स और हर तरह कास्ट क्रीड सब मिलती है। इन इनके जरिए हमें हर तरह का कल्चर फोक मिलता है, कितने टाइप के हमें यू नो हर तरह का हमें वो सब रंग मिलते हैं जिससे हम खुद भी बहुत प्रफुल्लित हो सकते हैं। तो एक्चुअली में तो रूट्स वहीं छिपी हैं, अगर हम उन पे कुछ वर्क करें तो मुझे लगता है कि दैट वुड बी दी परमानेंट सोल्यूशन टू दी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। बहुत खूब गुरप्रीत जी। कबीर सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी जैसा कि सुना गुरप्रीत जी को, तो आप इनकी बातों से कितनी सहमति रखते हैं और किन पॉइंट्स पर आप डिसएग्री करते हैं, और साथ ही आपका व्यूज क्या है इस टॉपिक पर। पहले तो मैं गुरप्रीत जी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने अपना वक्त निकाल के मेरी दो बातें सुनी। मैं भी एक आम इंसान हूँ और पहले मैं इतना हेल्थ फ्रीक था नहीं, लेकिन बाद में क्या होता है कि आपकी जिंदगी में जब अ, उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होता है कि हेल्थ होती क्या है। और एक जिंदगी, अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक अच्छी सेहत का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं इस बात में बड़ा सोचता रहा, बड़ा चिंतन करता रहा कि हेल्थ का मतलब क्या है, सिर्फ विटामिन सी खा लेना या प्रोटीन पी लेना, या जो आजकल जो हमारे समाज में जो मार्केट जो आया है, B12 और ये जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या यही सत्य है? तो अगर मैं अपने इतिहास को पलट के देखता हूँ तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि क्या गौतम बुद्ध ने विटामिन बी खाया था? क्या भगवान राम ने विटामिन सी खाया था? है ना? या और जितने संत महात्मा जो इस धरती पे आके गए हैं, क्या उन्होंने ये सारी प्रोटीन और इसमें ज्यादा काम किया था क्या? अगर किया था तो वो नजर नहीं आ रहा मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में आशीष जी अ, अच्छाई और बुराई दोनों देखी है। और जैसे होता नहीं कि आज के समाज में ज्यादातर आप अगर देखेंगे तो लालच, ग्रीड बहुत ज्यादा है। हर आदमी बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, और अगर उससे पूछा जाए कि वो क्यों कमाना चाहता है तो उसके पास कुछ बहुत बड़ा मतलब कुछ प्लानिंग नहीं है उसकी। या तो वो अपनों को दिखाने के लिए या समाज को ये दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अच्छा, उस चिंतन में, क्योंकि देखिए कोई भी हेल्थ जो आती है वो पॉजिटिव थिंकिंग से आती है। खाना बहुत जरूरी है। खाने का मतलब ये नहीं है कि मैं दिन भर बैठ के प्रोटीन ही पीता रहूंगा या प्रोटीन डाइट लेता रहूंगा, या मैं जैसे नॉनवेज हुआ, बहुत से आप देखिए नॉनवेज खाने वाले हैं उनका वेट बढ़ता चला जा रहा है लेकिन वो उनको फायदा नहीं मिल रहा। बहुत से ऐसे भी मेरे मित्र हैं जो एक्टिंग लाइन में है, जो बड़े हेल्थ फ्रीक थे, जिम जाना और ये एक एक डाइट के ऊपर काम करना, उनको हार्ट अटैक आ गया। तो मैं अक्सर ये सोचता रहता था कि ये हो क्यों रहा है। मैं भी अपनी जिंदगी में 10-12 साल से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी भी बहुत कुछ हेल्थ इश्यूज आ गई थी क्योंकि मेरी अपनी खुद की जीवन शैली जो थी वो अ, अ, उतनी सात्विक नहीं थी जितनी जीना चाहिए था। लेकिन अब मैं जो है अपनी लाइफ में मैंने जीना शुरू किया है कि अननेसेसरली मैं सोचता नहीं हूँ आगे की प्लानिंग। आदमी आधे आधे से ज्यादा आदमी जो है वो अभी में नहीं जी रहा है। वो ये जी रहा है कि 10 साल बाद वो क्या करेगा, या जो भी है उसके बेटे की शादी, उसकी बच्ची की शादी, या वट एवर, अपनी उसकी पत्नी, उसका परिवार। और जब वो अपने सारे परिवार को जब वो समाज के सामने रखता है तो वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है। सत्य का रास्ता जो है वो ये नहीं है कि हमने जो है हनुमान चालीसा पढ़ लिया है। आपका जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं सत्य से जुड़ा है। हमारा जो शरीर है वो डिजाइंड ही है सत्य के लिए। इसमें जितने भी बैक्टीरिया, जो कुछ भी आप जो कुछ भी आप नाम लेते हैं, मैं मतलब उतना टेक्निकली
साउंडेड नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को समझ सकता हूं कि हमारे शरीर में सैकड़ों जीव जंतु रह रहे हैं। तो वो जीव जंतु वो क्या करप्शन के लिए रह रहे हैं या सत्य के लिए रह रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। आज छोटी छोटी चीजों पे हम करप्शन भी करते हैं, हम कहीं ना कहीं झूठ बोल देते हैं, हम कहीं ना कहीं हम एक्चुअली कल पे टाल देते हैं कि कल आएगा तो देखा जाएगा, है ना। किसी भी किस्म का झूठ हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो आपके शरीर को कष्ट देगा ही देगा, आज नहीं तो कल। ये मेरा पर्सनल मानना है, जो मैंने अध्ययन करके सीखा है। आप अगर आप इतिहास देखें उठा के, तो जिन राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं और जिन राजाओं को हम आज अच्छा नहीं समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और जिनको हम अच्छा समझते हैं, उनके परिवार कहाँ है? कहीं नहीं नजर आ रहे हैं सर। उन्होंने जो इमारतें बनाई हैं वो हमको नजर आ रही है, लेकिन उनके परिवार, क्या उन्होंने नहीं सोचा था कि मेरे 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 बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे जो है वो सब जो है राज्य करें? 100% सोचा होगा सर, 100%। लेकिन उनको कल के बारे में पता ही नहीं है। आज उनमें से एक भी नहीं नजर आता है। सत्य बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत ब्रह्मांड भी उसी का ही बनाया हुआ है, और उतना ही सूक्ष्म भी है। तो हमारी जीवन शैली के ऊपर, हमारे कैरेक्टर मेकिंग, हमारी जीवन शैली के ऊपर मुझे लगता है कि हमें बहुत जरूरी है काम करना। जैसे हम अपने खान पान के ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें अपनी जीवन शैली के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके रोज हम क्या जिंदगी जी रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं ये समझता हूँ। सर, आपने जो ये बात कही जीवन शैली, इमारत, आजकल के बच्चों को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें और फ्यूचर इंडिया को हम देखें, फ्यूचर ग्लोब को अगर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन मैम आपसे भी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ा था कि 2045 आते आते जो आज के बच्चे हैं, उनका बॉडी और माइंड शायद प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगा कंपैरेटिवली हमारे, क्योंकि ये बच्चे बिस्किट, चाउमीन, इस तरीके की चीजें खा खा करके बड़े हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि जिस इमारत को हम आज बनाने में लगे हैं, जिसको आज कई लोग हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी कह रहे हैं, तो बच्चे तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्हें सत्य, करप्शन, इन सब बातों को तो समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं एज ए पेरेंट, एज ए गार्डियन। तो ये जो गार्डियंस हैं या बच्चे भी कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड, क्या करें ऐसा, उनको ऐसा कैसे समझाएं कि भाई आप थोड़ा समय किचन में दो, किचन वाली चीजों को आप खाओ, ताकि फ्यूचर में आपकी इमारत जिसकी आप चर्चा कर रहे थे वो वेल एस्टेब्लिश्ड हो सके। मैम, पहले आप इस पर बता दीजिए कुछ। और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, आजकल ये भी एक बात देखी जाती है कि लोगों को घर में बने हुए खाना खाते हुए थोड़ी शर्म भी महसूस होती है। जब तक वो ऑनलाइन ऑर्डर दे करके मंगाए नहीं, तब तक कहीं ना कहीं वो सोशल स्टेटस भी अफेक्टेड होता है। मैम, सबसे पहले तो मैं जो कबीर सर ने बोला था कि हम इतना फ्यूचर का क्यों सोच रहे हैं, बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ। क्योंकि ये तो अब हम ये भी बहुत अब कॉमन चीज हो गई है, हर कोई जानता है, भले ही अपनाता ना हो, हर कोई जानता है कि वी शुड लिव इन प्रेजेंट। तो अधिकतर तो इंसान पूरी अपनी लाइफ उसने कैलकुलेशंस और प्लानिंग में ही बिता दी है, जो कि ये एक वो इतना रीजन बन रहा है कि उसके जो 120 ट्रिलियन सेल्स उसकी बॉडी में है, वो आपस में ही उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह का लाइफस्टाइल है, और वो भी किसी ना किसी तरह से वो सेल सारे जूझ रहे हैं और उस बॉडी स्ट्रक्चर को किसी ना किसी तरह से मजबूत और खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना आगे चलता रहे, चल सके। बट वी आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दोज पॉजिटिव बैक्टीरियाज, दोज पॉजिटिव viruses and all those more than 120 trillion cells which are residing in our body। क्योंकि तो डेफिनेटली ये कैलकुलेशंस और प्लानिंग्स की वजह से, क्योंकि ह्यूमन जो है बहुत फ्यूचरिस्टिक हो गया है, वो सोशल तो इतना नहीं हो पा रहा, लेकिन फ्यूचरिस्टिक बहुत हो गया है, क्योंकि सबके एम्बिशंस हैं, और एम्बिशंस सबको ऐसा लगता है कि वो बड़ा इसीलिए है, वो तब होगा बड़ा जब उसके पास वो सारी लग्जरीज आ जाएंगी तो वो भी बड़ा इंसान है। लेकिन जैसे कि पहले इस पे चर्चा हुई कि बड़ा तो हमें अपने मन से होना है, आत्मा से होना है। और ये जो मानव शरीर है, ये
इस शरीर का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है? हमारी आत्मा का मोक्ष है। लेकिन ये तो बड़े बड़े लोग, बड़े संत, कबीर संत, सब बड़े लोग हमारे धरती पे, ये भारत पे भी कितने जन्मे और सब ये कह के चले गए, लेकिन वो सब पोथियों में लिखा बंद रह गया। उस पर अब अमल करना आज की डेट में, ड्यू टू दिस एक्सेस टेक्नोलॉजी जो कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, तो वो सारी चीजें भूली जा रही है। तो यहाँ पे रोल पेरेंटिंग का जरूर आ जाता है। तो अगर हम आगे आने वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो आज मैं एज ए पेरेंट, मेरा बहुत कर्तव्य है कि जो सही है, भले ही वो मुश्किल लगे, लेकिन वो सही है, वो सत्य है, वो परमानेंट है, वो हमें हमारे बच्चों को सिखाना ही होगा। अब आई वुड बी लकी कि अगर वो थ्रू माई जीन्स मेरे बच्चों को 40% मिल गया, तो 60% आई हैव टू वर्क आउट, लेकिन आई विल हैव टू, बिकॉज आई हैव टू सेव दिस जनरेशन। इसी तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन पास होना चाहिए। लेकिन what I have to tell them, I have to tell them about our roots। तो अगर हम जब हेल्थ की बात करते हैं और बच्चा बाहर से ज्यादा प्रभावित हो जाता है, तो बीच का रास्ता यही है कि ठीक है, उसको पिज्जा टाइप कुछ खाना है, तो लेकिन वो हम घर में हेल्दी बना सकते हैं ना। सॉरी टू इंटरप्ट, जैसा कि आपने कहा, आपने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जी पिज्जा अगर बच्चा खाना चाहता है तो हम घर पर ही बनाएं। पर जी। सवाल ये है कि हम पिज्जा खिलाएं ही क्यों, जब हम ग्लोबली डिस्कस कर रहे हैं, मेडिकली एक्चुअली प्रूवन है जी जी, कि पिज्जा हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। और आपने भी कहा कि हम रूट्स के तरफ जाएं, तो हमारे रूट्स में तो पिज्जा कल्चर है ही नहीं। मैंने जो बना के दिया पिज्जा की शक्ल वाला, मेरे लिए वो एक रोटी है, लेकिन उस रोटी पे अब कैप्सिकम भी है, बाकी भी वेजिटेबल्स हैं जो वो खा सकता है, और थोड़ा सा घर का बना हुआ देसी मक्खन, सफेद मक्खन भी है, बट मेरे लिए वो रोटी है, उस बच्चे के लिए वो पिज्जा है। कबीर सर, आपसे 3 बातें मैं पूछना चाहूंगा और आपसे ही पूछा जाएगा क्योंकि आप बच्चे जी। पॉपुलर हैं। यंग स्टार की नज़र में आप सुपर स्टार हैं, बहुत लाइक करती है अरे आपको यंग सर। जनरेशन। पहली बात तो आप ये बताइए कि आप घर का बना हुआ पिज्जा खाएंगे कि नहीं खाएंगे, रूट्स कनेक्टिविटी के नाम पे। सेकंड चीज आप ये बताइए कि मोरल जो वाकई इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा तो कहीं रह नहीं गई है। फिर भी जी। मैम ने भी कहा, आप भी कहते रहे हैं, तो इसको इजी वे में बताइए कि बच्चे और पेरेंट्स मोरल एजुकेशन कैसे गेन करें। सब कुछ है गूगल पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और तीसरी और बहुत अहम बात, आजकल के जमाने में जब लोग बॉटल से पानी पी रहे हैं और उसी में उनको स्टेटस दिखता है, हम आपको लोटे में पानी पीते हुए देख रहे हैं, तो इसका क्या राय? आशीष जी, जैसे गुरप्रीत मैम ने बहुत अच्छी बात की, पेरेंटिंग की जड़ यहीं से ही है सर। आज के जैसे जमाने में दोनों माता और पिता दोनों पैसे कमाने में लगे हुए हैं। बच्चे को बड़े स्कूल में डाल दिया है और बड़ा बड़ा स्कूल जो है वो मुंह फेंक पैसे ले रहा है। और बच्चे को जो, देखिए, पढ़ाई के नाम पे हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चे को वो जानना बहुत जरूरी है। हमने पढ़ाई को समझ लिया है, किताब की ज्ञान को समझ लिया है हमने कि किताब पढ़ लिया, रट लिया और नंबर्स आ गए तो ज्ञानी हो गया। मेन ज्ञान जो है वो, सबसे पहला ज्ञान जो है वो पहले अपने शरीर को समझना, ये पहला ज्ञान है। हम अपने बच्चे को सिखा ही नहीं रहे हैं। अच्छा, खाना खाने के भी तरीके हैं। जैसे आपने ध्यान दिया, जब मैंने ये पानी पिया तो पानी पीते वक्त मैंने ईश्वर को याद किया। ये मुंह से बोला नहीं है, याद किया मैंने। तो याद करने का मतलब क्या है? ये जो शरीर में जो ये मैं खाना डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं अंदर डाल रहा हूँ, मैं किसको दे रहा हूँ? ज्यादातर आजकल आदमी जो खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, वो खा तो यहाँ रहा है लेकिन उसका ध्यान जो है वो चांद पे है ना। उसका ध्यान कहीं और है, मतलब वो कहीं और सोच रहा है, खाने पे ध्यान ही नहीं है उसका। अगर माता पिता अगर माता पिता को मालूम होगा तो वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन अगर उनको पता ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? वो इधर संस्था, वहां स्कूल, इधर वहां वो डाल के वो हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई मेरा बच्चा बड़े स्कूल में जा रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, और वहां पे जो है उसकी अच्छी शिक्षा हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। आपने ये बात जी। पहले भी कही थी
और आपके लिए जी एक कमेंट भी आया था। ये है रंजीत कुमार रोहतक से। इन्होंने जी आपसे पूछा था आपके ही पॉडकास्ट पर कि आप बार बार स्कूल एजुकेशन को जिस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, तो क्या आप जी। स्कूल एजुकेशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं या आप? नहीं नहीं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ आशीष जी। हम्म, आप अभी भी देखिए, वही है कि इसका हम गलत मतलब समझ रहे हैं। बच्चा जो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो जरूरी है, लेकिन क्या वो जीवन है? क्या बच्चा उसको पढ़ने के बाद से अपनी जिंदगी समझ जाएगा? स्कूल में मेरे हिसाब से अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास पढ़े हुए थे और आज वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बने बैठे हुए। सो क्या उन्होंने क्या पढ़ाई की जो बिजनेसमैन बन गए? आप अगर किताब उठा के देखेंगे, बहुत जानने वाले हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं, मतलब 5वीं क्लास है, 10वीं पास है और आज वो बहुत अच्छा जिंदगी में काम कर रहे हैं। तो क्या पढ़ाई, ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है, ये उतनी जरूरी है या इसको अपग्रेड होना है? ये मेरा विचार है। मेरा विचार ये है कि इस स्कूलिंग में अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आगे 50 साल के अंदर आपके ही जो बच्चे हैं वो आप ही के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइटी बढ़ रही है। पिल्स लेकर कोई ठीक नहीं होने वाला। आज वो जैसे मैंने आपसे बताया था कि भाई हम हर घर में एक बीमारी है, या तो डायबिटीज है किसी को या किसी को शुगर है। मेरी माता भी जो है वो कोई थायराइड की मेडिसिन ले रहा है, कोई कोई। तो वो जो मेडिसिन ले रहे हो वो क्योर तो करेगी नहीं तुमको। क्योर क्या करेगा, उस पर ध्यान हमें देना है। हमें फ्रीडम कब मिलेगा? हम जकड़ते जा रहे हैं। अच्छा, आप साथ में अपने बच्चों को भी हम जकड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम बाहर समाज में जो हमने देखा है कि वो बच्चा बड़े स्कूल में जा रहा है, मेरे भाई का या मेरे चाचा का या मेरे सगे संबंधी का, तो मैं भी एक कोशिश में लगा रहता हूं कि मेरा बच्चा भी वहीं पढ़े। लेकिन मेरी कोशिश ये नहीं रहती है कि मेरे बच्चे का संस्कार मुझे कैसे बनाना है, उसके अंदर की सोच को कैसे अपग्रेड करना है। पर ये सृष्टि जो है, इतना ज्ञान है यहाँ पे आशीष जी, हर ज्ञान तो लेना जरूरी नहीं है ना। मतलब सबसे पहला जो ज्ञान है वो ये शरीर का ज्ञान है। और हर शरीर अलग है। मेरा शरीर आपसे अलग है, आपका शरीर मुझसे अलग है। ये जरूरी नहीं है कि मुझे अगर आलू पसंद, आलू अगर मुझे फायदा कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आलू आपको भी फायदा करेगा, है ना। सो आपके शरीर को जानना आपका पहला धर्म है, ये मेरा कहना है। पिल्स नहीं, संस्कार की तरफ, मोरल एजुकेशन की तरफ, मोरल वैल्यूज की जी तरफ आना चाहिए। गुरप्रीत जी, प्रोग्राम के लास्ट में आप बच्चों की भाषा में, बच्चों के हिसाब से आप समझा दीजिए एक बार, कम से कम शब्दों में, कि वो अपने फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को कम से कम समय में, जैसे कि आजकल का चलन है 15 दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वो कैसे करें? मैं तो सबसे पहले, जो शायद उनको थोड़ा सा टफ लगता हो, हालांकि वो स्कूल में पढ़ चुके हैं, मैं यहीं से कहूंगी, जो संत कबीर जी कहे गए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, दिल खोजा आपना, तो सबसे बुरा मोह। तो अब यहाँ बात यही आ जाती है कि सिर्फ जो समाज में जो हमें जो ऑफर, सोसाइटी जो हमें आजकल ऑफर कर रही है इस मॉडर्न जमाने के नाम पे, जरूरी नहीं कि वो सब हम उसको जो है अपने अंदर उतार लें, वही सब सत्य है, वही सब है, और उसको हमने फॉलो किया तो हम सबसे आगे हैं, हम सबसे फेमस हैं। ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि अगर किसी का स्टैचू बनता है तो किसी कल्प्रिट का स्टैचू नहीं बनता। किसी जो जिसने लाइफ को समझा सीखा ही नहीं, कुछ आगे समाज में दिया ही नहीं, उसका स्टैचू नहीं बनता। तो बहुत से उदाहरण कहीं से भी लिए जा सकते हैं। बहुत से अच्छे उदाहरण आज भी हैं हमारे समाज में, हमारे इंडिया में तो ऑलरेडी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बात तो वही होती है कि हम कितना परसीव करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, हम कहाँ पे खोए हुए हैं, हम किन चीजों को असलियत मान रहे हैं, किन दिखावों में हम जा रहे हैं। तो ये इस चीज की चर्चा और इस चीज की शिक्षा घर से ही शुरू होती है। वो
खुद पेरेंट्स को भी फॉलो करना होगा, खुद पेरेंट्स भी उसको दिल से मानते होंगे और अपने बच्चों को भी आगे सिखाएंगे, तो जरूर बच्चे मानेंगे, सीखेंगे। जहाँ तक बाहर के एनवायरनमेंट से अगर वो इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो रूट्स पे अगर बच्चा काम कर रहा है, वो जैसा कि कबीर सर ने बोला, संस्कार कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसी के ऊपर तो हम खड़े हैं, उसी उसी से तो हमारा निर्माण हुआ है, इस मानव शरीर का निर्माण उसी से हुआ है। वो बात और है कि सब भूल गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हर चीज की जो सॉल्यूशन है वो वहीं से है, और प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम उस मॉरल उस रूट से दूर हैं, उस चीज से दूर हैं। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, और सभी इस बात को भली भांति जानते भी हैं, तो यही रिक्वेस्ट है कि आई कोई ना करे, क्योंकि आई से तो इलनेस होगी, वी करें, वी से तो वेलनेस होगी। सो I just request कि for a healthy mind, healthy body and healthy soul, we should live together. We should work for each other. We should live for others. और वो दूसरों के लिए तभी हो पाएगा जब मैं उन रूट्स को पकड़ के, उन मॉरल वैल्यूज को साथ में लेके चल के करूंगी। You have coined a very nice slogan, I for illness, we for wellness. कहीं ना कहीं ये फिजिकल मेंटल वेलनेस के साथ साथ यूनिटी की तरफ भी इंडिकेट करता है। कबीर सर, आप ये बताइए, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक ऐसा फेज आया था जब आप भी अफेक्टेड थे, तो प्रोग्राम के आखिर में आप ये बताइए कि वो क्या मिस्टेक्स थे जिसके कारण आपका फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हुआ था, और उसके कारण आप कहीं ना कहीं मेंटली भी डिस्टर्ब हुए होंगे। तो इन मिस्टेक से जो जनरेशन है वो इससे कुछ उसे सीखे। मेरी जिंदगी में बहुत सारे मिस्टेक्स, मतलब ये जो शरीर है ये मेरा मानना ये है कि ये गलतियां करता रहेगा। सबसे पहली जो मेरी गलती थी, मैं बाहर की तरफ ज्यादा था सर, मैं अपनी तरफ कम था। मुझे ऐसा लगता था कि बाहर से इंफॉर्मेशन लेते जाओ और मैं जल्दी हील हो जाऊंगा। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, अपनी तरफ ध्यान करना है, मुझे अपने शरीर से जुड़ना है। हम बेसिकली अपनी अपनी आत्मा से नहीं जुड़े हैं सर। मुझे लगता है कि हमें जैसे मैंने आपसे कहा कि खा रहे हैं, तो एक बार सवाल अपने आप से पूछे कि ये मैं क्यों खाना चाह रहा हूँ? सिर्फ मजे के लिए, शॉर्ट टाइम प्लेजर, है ना? जैसे ना कि सिगरेट पिया शॉर्ट टाइम, हालांकि लिखा हुआ है सर उसमें कि मतलब ये कैंसर हो जाएगा, है ना? बियर पी शॉर्ट टाइम प्लेजर के लिए, या झूठ बोला शॉर्ट टाइम प्लेजर के लिए, करप्शन किया, कॉस्ट कटिंग की, पैसा इधर से मारा उधर से मारा, है ना? टैक्स टाइम पे नहीं दिया, जो कुछ भी आप जो चोरी कर रहे हैं, वो आप इस शरीर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। खाना खा रहे हैं तो शरीर के लिए नहीं खा रहे, मन के लिए खा रहे हैं। तो शरीर शरीर से अभी रिलेशन बनाया ही कहाँ है? हमने हमने तो मन से रिलेशन बनाया है सर। जैसे आशीष जी ने मुझसे बोला कि हम लोग मिलके कुछ ऐसा कार्य करते हैं, मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं जरूर करूंगा। लेकिन मैं इस कार्य को आक्रोश यानी कि गुस्से के ऊपर या किसी के ऊपर इल्जाम दे देना कि इसकी वजह से हुआ, उसकी, जो आजकल ज्यादा ट्रेंड में आ गया है, लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। अच्छा, ये एनर्जी आपको पलट के आएगी जरूर। अगर मैंने आशीष जी के ऊपर ब्लेम किया कि आशीष जी की वजह से हुआ है, आशीष जी कल्प्रेट है, तो वो पलट के एक ना एक दिन मेरे पास भी आएगा, क्योंकि मैंने उसको सोल्यूशन नहीं दिया, मैंने उसको ब्लेम किया। सो शरीर जो है वो डाटा, एक एक छोटी से छोटे डाटा को स्टोर करके रख लेता है। अब ये आपके ऊपर ही है कि आप नेगेटिव डाटा स्टोर कर रहे हैं ज्यादा या पॉजिटिव डाटा स्टोर कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जिंदगी में अपने अध्ययन के ऊपर आ जाओ, अपने आप को जानने की कोशिश करो। तो हमारे दोनों प्रोमिनेंट गेस्ट्स ने यही दे हैव एडवोकेटेड कि कम खाओ गम खाओ, अपने रूट्स की तरफ जाओ, लिमिट्स को पहचानो, संस्कार को जानो। और व्यूअर्स, आई होप आवर ऑडियंस हैज गेन्ड वैल्यूएबल इंसाइट्स फ्रॉम बोथ ऑफ आवर प्रोमिनेंट गेस्ट्स। और अगर आपको अच्छा लगा तो वी वुड लव टू हियर योर थॉट्स, सो प्लीज शेयर योर फीडबैक विथ अस इन द कमेंट्स। और मैं आप दोनों को थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने द हिलेरी टाइम्स को टाइम दिया। थैंक यू सो मच।